आज बना रहे हैं सिंधी कढ़ी। जी हाँ, बेसन की कढ़ी। ये वर्ल्ड फेमस रेसिपी है, सभी को बहुत पसंद आती है। कढ़ी चावल आलू टूक, क्या बात है। वीडियो एंड तक देखें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ भिंडी ली है, जिसे मैं 2 से 3 मिनट तक इस प्रकार फ्राई कर लूँगी। हम कढ़ी में कोई भी अपने पसंद की सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दीजिए ताकि इसका टेस्ट बरकरार रहे। ये देखिए कलर चेंज हो गया है, अब टिश्यू नैपकिन पर निकाल देंगे। इसके बाद इसमें गवार ऐड करेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। हम सिंधी में इसे कहते हैं वखर, जो भी सब्जियां कढ़ी में पड़ती हैं। अब मैंने फूल गोभी भी ऐड कर दी। सिमिलरली इसे भी 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर फ्राई कर लिया और आखिर में ड्रम स्टिक्स यानी सिंधी में कहते हैं सिंगियों, उन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लिया। तो ये देखिए सारी सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं। आप इन्हें साइड में रख दीजिए। अब कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ एक हंडी ली है, जिसमें 3 बड़ी चम्मच तेल ऐड किया है और 2 बड़ी चम्मच बेसन। हमें बेसन को अच्छी तरीके से भून लेना है, लगभग 2 से 3 मिनटों तक। तो ये देखिए धीमी आंच पर ही भुनना है। हम कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे, नहीं तो बेसन जल जाएगा। अब जब कलर चेंज हो चुका है, इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और करी पत्ता। बहुत से लोग शुरुआत में ही ज़ीरा ऐड करते हैं, लेकिन वो जल जाएगा, तो आप सभी यही मेथड फॉलो करें। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे ताकि वो कलर जो है ना अच्छी तरीके से निकल आए। ये देखिए ऐसा ही कलर चाहिए। अब टमाटो प्यूरे ऐड करेंगे। काफ़ी लोग सिंपली बेसन की कढ़ी बनाते हैं, टमाटर स्किप कर लेते हैं, लेकिन हम इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि वो खटास बनी रहे। अब मैंने यहाँ अराउंड 2 कप पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी एडजस्ट करें। इन्हें मिला दें। स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे और मैंने एक आलू कट कर दी है बड़ी साइज़ में, वो भी ऐड कर दें। अब इन्हें ढक कर लगभग 10 मिनट तक पकने के लिए रख दीजिए। ये देखिए 10 मिनट्स के बाद इस प्रकार उबाल आने लगता है। आलू भी है वो गल चुके हैं। अब टाइम है इसमें जो हमने फ्राइड वेजीज बना रखी थी ना ऐड करने का। बस अब इन्हें अच्छी तरीके से मिला लीजिए आप और 15 से 20 मिनट तक ढककर कुक कीजिए। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो 20 मिनट होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे ये इमली और कोकम का पानी। इससे टैंजी फ्लेवर आता है, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। और धनिया पत्ता। आप इमली का पानी ऐड करने के बाद कम से कम 5 से 6 मिनट तक कढ़ी को उबलने दीजिए। तो ये देखिए ये गर्मा गर्म कढ़ी बनकर रेडी है। इन सारी चीज़ों की मात्राएं और इंग्रेडिएंट्स प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। आप चाहें तो सब्ज़ी की मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर पे पसंद है इसीलिए मैंने ज़्यादा ऐड कर दी है। तो ये लीजिए सिंधी कढ़ी, आलू टूक, चावल और आम का मुरब्बा बनकर रेडी है। कितना ही यमी लंच लग रहा है। इन सारी रेसिपीज़ की लिंक्स मेरे चैनल पर हैं, प्लीज़ चेक कर लें। सारी सिंधी रेसिपी आपको एक चैनल पर मिल रही हैं, तो लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी ना करें, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। एंड आप भी बनाएं ये सिंधी कढ़ी, कमेंट में मुझे बताएं कैसी रही। पसंद आती है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और घर से बाहर जाते हैं तो प्लीज़ मास्क का उपयोग करें। सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें फॉलो भी करें। इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर निकिता आहूजा। दिस इज़ मी निकिता signing off until next time. Bye bye, take care, stay healthy and stay home.